उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर लगे, लेकिन सियासी सरगर्मियां अब से ही तेज होने लगी हैं। हर पार्टी अपने समीकरण साधने में लगी है और अब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने एक बड़ा दांव चल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वो 2027 के चुनाव में 50% सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारेगी। ये ऐलान सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या का नहीं, बल्कि एक नई सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का प्रतीक है। मायावती की राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। दलित, पिछड़े और अब एक बार फिर ब्राह्मण को जोड़ने की कोशिश। बसपा के अंदर ये रणनीति उस दौर की याद दिलाती है जब 2007 में बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तब दलित और ब्राह्मणों का गठजोड़ ब्राह्मण दलित समीकरण के नाम से जाना गया था। अब मायावती उसी फॉर्मूले को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल 2012, 2017 और 2022 के चुनावों में बसपा लगातार कमजोर होती चली गई है। पार्टी का वोट बैंक सिमटता गया और ब्राह्मण समाज जो कभी बसपा के साथ खड़ा था वह भाजपा की ओर चला गया। अब मायावती चाहती है कि उस खोए हुए वर्ग को दोबारा अपने पाले में लाया जाए। यही कारण है कि बसपा इस बार न केवल ब्राह्मण चेहरे उतारने की बात कर रही है, बल्कि पूरे राज्य में सर्वजन सम्मेलन और ब्राह्मण संकल्प यात्रा जैसी राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी भी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि इस रणनीति का असर बाकी पार्टियों पर क्या होगा। भाजपा, जिससे 2014 से लेकर अब तक यूपी में अपना सबसे मजबूत जनाधार बनाया है, ब्राह्मणों पर सबसे अधिक भरोसा करती रही है। योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरक्षपीठ के महंत हैं और पार्टी में ब्राह्मण नेताओं की भी बड़ी संख्या है। लेकिन कई रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में असंतोष पनपा है, खासकर नौकरियों को लेकर, टिकट वितरण और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर। बसपा अब इसी असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने पिछड़ों, यादवों और मुसलमानों के पारंपरिक गठजोड़ को मजबूत करने पर फोकस किया है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिना ऊंची जातियों के समर्थन के सत्ता की राह मुश्किल होती है। इसलिए सपा में धीरे धीरे ब्राह्मण चेहरों को आगे लाने और उनके मुद्दों को मंच पर उठाने पर लगी है। अखिलेश यादव ने हाल में कई ब्राह्मण संतों और धार्मिक आयोजनों में भाग लिया है, जो ये संकेत देता है कि सपा भी इस मतदाता वर्ग को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। कांग्रेस की स्थिति फिलहाल कमजोर है, लेकिन वो भी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। प्रियंका गांधी ने पिछली बार महिलाओं पर फोकस किया था। अब कांग्रेस ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और किसान वर्ग को एक साथ जोड़ने की योजना बना रही है। प्रियंका गांधी ने पिछली बार महिलाओं पर फोकस किया था, पर अब कांग्रेस ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और किसान वर्ग को एक साथ जोड़ने की योजना बना रही है। पार्टी का मानना है कि भाजपा और सपा की जंग के बीच अगर बसपा ब्राह्मण कार्ड खेलती है तो कांग्रेस को भी अपने पारंपरिक सवर्ण वोटरों को फिर से सक्रिय करना होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा की यह घोषणा न केवल 2027 के लिए बल्कि संगठन पुनर्गठन की दिशा में भी एक संकेत है। मायावती चाहती है कि पार्टी के अंदर नई ऊर्जा है, पुराने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए और नेतृत्व में विश्वास बहाल किया जाए। पार्टी ने यह भी तय किया है कि ब्राह्मणों के अलावा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भी 50% सीटों में शामिल रखा जाएगा, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। इस पूरे समीकरण में दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अब तक किसी दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। ये लचीलापन आने वाले समय में कई नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर सकता है। भाजपा के लिए यह चुनौती है कि वे ब्राह्मणों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखें। सपा को अपनी कोर वोट बैंक से बाहर निकलकर नए वर्गों में जगह बनानी होगी और कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो चुनाव में वास्तविक दावेदार बनना चाहती है या सिर्फ समर्थन की भूमिका में रहेगी। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि रणनीति का, पहचान की राजनीति का होगा। ब्राह्मण वोट, जो अब तक भाजपा का भरोसेमंद आधार रहे हैं, अगर बसपा की ओर झुकते हैं तो पूरे राज्य का राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। वहीं अगर यह रणनीति विफल होती है तो बसपा की स्थिति और कमजोर हो सकती है। उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास यही कहता है कि यहां कोई फॉर्मूला स्थायी नहीं होता है। जो समीकरण एक दशक पहले काम करता था वो आज बदल चुका है। परंतु राजनीति का खेल उम्मीदों पर चलता है और मायावती की यह नई चाल इसी उम्मीद पर टिकी है कि एक बार फिर ब्राह्मण और बहुजन मिलकर ऐसा गठजोड़ बनाए जो 2007 की याद ताजा कर दे। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ब्राह्मण कार्ड बसपा के लिए वरदान साबित होता है या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। कोशिश बहुत, असर कम, मगर एक बात तय है, उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल शुरू हो चुकी है और इस बार का रण पहले से ज्यादा जटिल, दिलचस्प और अप्रत्याशित होने वाला है। आपको यह पूरा विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।